कन्या राशि, पी नाम वालों, कन्या लगन वालों, 4 प्लैनेट, चारों बड़े ग्रह, चारों आपके कब्जे में। अगले 1.5 वर्ष तक तो 4 प्लैनेट आपके कब्जे में हैं ही, और उसके बाद शनि आपके 2.5 साल कब्जे में रहने वाला है। अब देखिए, पहले मैं बता दूं, शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएगा। शनि 15 नवंबर में मार्गी होना आप लोगों के लिए अचानक से उपलब्धि हासिल होगी। वजह क्या है? देखिए, शनि अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे, अब वो स्वाभाविक चाल अपनी मेन चाल पे आ जाएंगे। जब वो अपनी मेन चाल पे आ जाएंगे, जो पिछले 4 महीनों में आप किसी का दिल टूटा होगा, किसी की शॉप में नुकसान हुआ होगा, किसी के व्यापार में अचानक से हानि हो गई होगी, किसी की नौकरी छूट गई होगी, किसी का इंक्रीमेंट लगते लगते रुक गया होगा, किसी का विवाह अचानक से टूट गया होगा, ये सब चेंजिंग, किसी ने बहुत बड़ा दुख दर्द झेला होगा, किसी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र झेलना पड़ा होगा। तो अब जैसे ये मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे, तो ये फिर आप लोगों के लिए, कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों, पी नाम वालों, अब आप लोगों के लिए अचानक से सारे कामों में तेज़ी हो जाएगी। शनि सीधी चाल चलेगा, पहले तो उल्टी चाल चल रहा था, धीमी चाल हो गई थी। धीमी चाल होने की वजह से एक तो शनि शश शश करके चलने वाला प्लानट, धीमा प्लानट, उसके बाद साथ में धीमी चाल हो जाना, तो वो दिक्कतें, नौकरी में भी दिक्कतें, नौकरी होते होते रुक जाना, पैसा आते आते रुक जाना, काम बनते बनते आखिरी मुकाम पर पहुंच के कामों में अड़चन आ जाना, ये कंडीशन रही होगी। और पैसे की तरफ से भी दिक्कत झेली होगी और कामों में अड़चन आई होगी। मगर शनि 6ठे हाउस में योग कारक रहते हैं और आपकी कुंडली के भी योग कारक प्लैनेट है। तो यहाँ पर शनि मार्गे हों या वक्र हो, दोनों ही में लाभ देंगे, मगर वक्र में कम और मार्गे में ज़्यादा। चाहे आपकी कुंडली में कोई भी स्थिति हो, मगर 6ठे का शनि अच्छा ही फल देता है। किसी भी दशा चल रही हो, किसी भी अंतर्दशा चल रही हो, मगर शनि यहाँ पर आपको रोग ऋण रिपु से जो सुरक्षित रखता है। शनि की वजह से आपके रोग, ऋण और शत्रु आपके पैरों में नमस्तक होकर झुके रहते हैं। पिछले 2.5 साल यही कंडीशन रही, क्योंकि अब मार्गीय शनि हो गया। अभी 4.5 महीने शनि यहीं रहेंगे और मार्गीय रहेगा। अब शनि का मार्गीय होना, देखिए, शनि का मार्गीय होना आपको अचानक से नौकरी दे जाएगा। अचानक से आपके कामों में जो अड़चनें आ रही थी वो रुकावटें आ जाएंगी। अचानक से जो आपका दिल टूटा था फिर से जुड़ जाएगा। आपकी जो नौकरी में विघन आ रही थी, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, वो लग जाएगा। आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, आने लगेगा। आपके कामों में रुकावटें थी, वो रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी 15 नवंबर के बाद। फिलहाल तो अभी मंगल भी नीच का है और सूर्य भी अभी नीच का है। अभी 7 नवंबर के बाद थोड़ी इसमें भी चेंजिंग आएगी और 15 नवंबर के बाद आपका शनि फिर से राजयोग कारक बन जाएगा। तो रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। अभी 4.5 महीने शनि यहीं और है, 29 मार्च 2025 तक शनि यहीं है। तो आपको जाते जाते कोई ना कोई उपलब्धि, कोई ना कोई बड़ा पद, कोई ना कोई बहुत बड़ी संतुष्टि आपको दे जाएगा। आपका कोई इतना बड़ा काम कर जाएगा जो आपने पिछले कई वर्षों में उसका प्रयास किया था, उस प्रयास को सफल कर जाएगा आने वाले 4.5 महीनों में। फिर ये चले जाएगा। अब देखिए, मैं बताऊं, गोचर, हमारे जो गोचर हो रहे हैं, 4 बड़े गोचर, मैंने कहा थंबनेल में भी मेरा देखने को मिलेगा कि 4 प्लैनेट चारों कब्जे में। तो बड़े प्लैनेट जिसमें शनि, आपका गुरु, राहु और केतु। मार्गे शनि जो होगा वो 4.5 महीने अभी रहेगा, 29 मार्च 2025 तक। तो आपको जाते जाते बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा आपका सम्मान, कोई उच्च पद दे जाएगा। और वो देखिए, और 2025 आप लोगों के लिए अजूबा है। 2025 आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सालों में से एक साल गिना जाएगा। क्योंकि वजह क्या है कि 2025 में शनि आपका दिग्बल प्राप्त करेगा, सप्तम हाउस में आएगा। सप्तम हाउस से तृतीय दृष्टि वो नवम नवम हाउस पर डालेगा, तो भाग्य भाव प्रबल होगा। भाग्य भाव प्रबल होगा, भाग्य जब चमकेगा तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। भाग्य का काम यह है कि भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा था, तो वो साथ देने वैसे जो 2.5 सालों में पिछले आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इन 2.5 सालों में आपने बहुत कुछ जीता होगा, इन 2.5 सालों में बहुत कुछ आपने पाया होगा। किसी ने प्रॉपर्टी पाई होगी, किसी ने नौकरी पाई होगी, किसी ने रेस्पेक्ट पाई होगी। मगर जो आपने पिछले 20 वर्षों से प्रयास किए थे, उस
उसका फल, उसका मिश्रित फल आपको छठे हाउस में शनि के आने से मिला था, लगभग 25%। मगर जैसे ही शनि दिग्बल प्राप्त करेगा और राहु भी गोचर करेगा 18 मई को, 18 मई को गोचर करके राहु जून तक ही रहेगा, छठे हाउस में पहुंच जाएगा। तो छठे हाउस का कारक ही राहु है। वहाँ पर जब राहु आन के बैठ जाएगा तो राहु अचानक देने वाला है, तो अचानक से कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा, अचानक से बड़ी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। 18 मई के बाद से आपके, जब राहु की पंचम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके 10th हाउस पे, तो 10th हाउस पे जब पंचम दृष्टि पड़ेगी तो 10th हाउस से राहु का जब संबंध बनता है तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद मिल जाएगा। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाएगी। इंक्रीमेंट नहीं लगा था तो इंक्रीमेंट लग जाएगा। आप प्रयास कर रहे थे प्रमोशन का तो प्रमोशन हो जाएगा। आपकी नौकरी में जो दिक्कत है ना वो दिक्कत हो, आपके साथ जो षड्यंत्र रहते हैं वो षड्यंत्र में खुद फंस जाएंगे। राहु दूसरों को षड्यंत्र में फंसा देता है। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप दूसरे लोगों, आपको जो षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं वो खुद ब खुद षड्यंत्र में फंसते चले आते हैं। आपका बाल विवाह का नहीं होता। यहाँ पर राहु रोग ऋण रिपु को समाप्त करेगा। जो शनि काम कर रहा था वही राहु करेगा। और अभी भी 4.5 महीने शनि आपके दुश्मनों को पैरों में झुकाए रखेगा और 18 महीने फिर राहु पैरों में झुकाए रखेगा। रोग भी, ऋण भी, रिपु भी और शत्रु, रोग ऋण शत्रु ऐसे समाप्त होंगे। रोग जैसे आपके जो है कहना चाहिए मानव को देख के, शेर को देख के मानव गायब हो जाता है, इस तरीके से आपके शत्रु गायब होंगे। आपके रोग इस तरह से विलुप्त हो जाएंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया। आपका कोई जो रोग उभर कर आया होगा वो ऐसे समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको फिर जो आपको किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी डिसाइड हो गई होगी पिछले टाइम में शनि से छठे हाउस से पहले, तो वो भी अचानक से डॉक्टर ही कहेंगे अचानक से ये रिपोर्ट कैसे चेंज हो गई। इस तरीके से राहु यहाँ पर बैठ के वो करेगा। सप्तम दृष्टि से राहु 12वें हाउस को देखेगा। तो आपको अगले 1 साल के अंदर विदेश यात्रा हो जाएगी। आपके विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, आपके विदेश में नाम होगा, आपके विदेश में कीर्ति फैलेगी, आपके विदेश में हो सकता है वैवाहिक संबंध तक बन जाए, विवाह हो जाए। देखिए ये साल जो है 2025 और 26 आप लोगों के लिए ऐसा है कन्या राशि वालों, कहना चाहिए कि मैं बताऊं इस साल में जिनकी लव लाइफ बिगड़ी हुई थी उनकी लव लाइफ सही हो जाएगी। जिनका विवाह नहीं हुआ था उनका विवाह हो जाएगा। जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। तो ये अजूबे से कम नहीं है। ये साल आपको राजनीति में जाना, जो राजनीति में अभी चले आ रहे हैं वो राजनीति में अगले 4.5 महीने में अभी मार्गीय शनि में ही राजनीति में बहुत उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। नौकरी में बहुत उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। सीईओ वगैरह की पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसका मल्टी टैलेंट एकदम निखर के आ जाएगा। इस तरीके की ज़िंदगी आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि राहु 18 महीने के लिए छठे में आएगा, केतु 18 महीने के लिए 18 मई को जो है वो 12वें में आएगा, और गुरु जो है आपका 14 मई को 10th हाउस में आएगा। गुरु का केंद्र में बन जाना। और राहु अभी 10 नवंबर को जो है राहु जो है 10 नवंबर को उत्तरापाद पद के बुध के उसमें आ जाएगा, सेकंड हाउस में। तो बुध और राहु बहुत अच्छे मित्र हैं। अब बुध और राहु यहाँ पर, राहु 18 मई तक भी बहुत अच्छा फल देने वाला है। अभी फिलहाल जो है राहु बुध के उसमें आ जाएगा नक्षत्र में, तो बुध के नक्षत्र में बैठकर उत्तरापाद पद के सेकंड नक्षत्र सेकंड पाद में बुध के उसमें आने पे बुध और राहु बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अब राहु आपके केंद्र में बैठेगा बुध के साथ, और बुध ही के साथ बैठ के, बुध के उसमें बैठ के बुध को ही राशि को देखेगा, लगन को और राशि को, फर्स्ट हाउस को। तो वहाँ पर आपके व्यक्तित्व की ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अभी कम से कम ये समझ लीजिए आने वाली सफलताओं का समय है, बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ पर फिर राहु जो है फिर छठे में आ जाएगा। राहु छठे में आ जाएगा, केतु 12वें में आ जाएगा। केतु 12वें में पहुँच के आपको बुरी चीज़ों से दूर रखेगा। आपके जो कान भरते थे वो कान अब भरना बंद कर देंगे। अब आप लोगों के कहने में आना बंद कर देंगे। आप विदेश से संपर्क जोड़ेंगे। केतु की पंचम दृष्टि जो है वो 4th हाउस में पड़ेगी, तो अचानक से आपको बड़ा वाहन, बड़ा भवन, बड़ा सुख प्राप्त होगा। सुख भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो सुख प्राप्त होगा, मातृ सुख प्राप्त होगा, भवन सुख प्राप्त होगा। और सप्तम दृष्टि वो 6th हाउस में पड़ेगी तो डबल शत्रु हंता योग बन जाएगा कि रोग निरपुष समाप्ति रहेंगे। एक तो राहु वहीं बैठा है, फिर केतु की भी सप्तम दृष्टि वहीं पड़ रही है,
तो रोग ऋण रिपु समाप्त रहेंगे, मुकदमों में जीत मिलेगी। मुकदमे उस मतलब जो आप कभी मुकदमा हारते आए हों, जीवन में कोई मुकदमे में 20 साल आपने व्यतीत किए हों, वो मुकदमा अब दोबारा से आप उसको उभार लेना, उठा लेना, तो आप उसमें विजयी हो जाएंगे। आपको सफलता मिलेगी, आपके रिपु रोग ऐसे समाप्त हो जाएंगे। से बता रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई रोग नहीं रहेगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। शनि सप्तम हाउस में दिग्बल प्राप्त करेगा। शनि सप्तम हाउस में दिग्बल प्राप्त करके शनि भी सप्तम दृष्टि जो है वो राशि पे डालेगा, कन्या राशि पे। कन्या राशि पे डालेगा, वहाँ पर जो है कन्या राशि पे डालना। इसे देखिए, आपके खुद सोचिए, जब शनि बुध की राशि को देखेगा तो शनि और बुध बहुत अच्छे मित्र हैं। शनि को यहाँ दिग्बल प्राप्त है। जब शनि को दिग्बल प्राप्त हो गया, शनि बहुत बड़ी पावरफुल स्थिति में आ गया, तो जब वो अपने मित्र की राशि को, कन्या राशि को देखेगा, तो वहाँ पर आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी हेल्थ को डिस्टर्बेंस से दूर करेगा। जो शत्रु आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, आपको धमकियाँ दे रहे थे कि आप देखेंगे तुम्हें कौन बचाता है, तो वो अपनी शैली चेंज कर देंगे, अपनी माइंड उनका चेंज हो जाएगा। वो दुश्मनी में भी आपको दोस्ती का अनुभव देने लगेंगे, आपसे दोस्ती करने के लिए बेकरार हो जाएंगे कि मैं भाई, मेरी उनसे शत्रुता जो है बहुत भारी पड़ेगी, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से आपके शत्रु आपके मित्र होते चले आएंगे। जो धमकी देते हैं, जान से मारने की कुछ लोगों को धमकी मिलती है, इस तरीके की भी कोई धमकी देता था, अचानक उसका माइंड चेंज हो जाएगा 29 मार्च 2025 के बाद से। तो 2.5 साल शनि यहीं रहना है। और शनि की ये अवस्था बहुत अच्छी होगी। थर्ड दृष्टि 9th हाउस में डालेगा तो भाग्य प्रबल हो जाएगा। सप्तम दृष्टि लगन में रहेगा तो और राशि पे डालेगा, कन्या राशि पे, तो और स्ट्रांग हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व में निखार हो जाएगा, आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपका वैभव, आपका भवन, आपका सब सुख प्राप्त होने। जिसका विवाह नहीं था उनका विवाह हो जाएगा, जिनको सम्मान नहीं था उनका सम्मान हो जाएगा। अब यहाँ से जो है दसम दृष्टि जो है वो शनि कहाँ डालेगा, शनि डालेगा यहाँ से दसम दृष्टि आपके 4th हाउस पे। जब 4th हाउस पे डालेगा तो यहाँ पर केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। तो शनि और केतु मिलके यहाँ पर आपको बड़ा वाहन, बड़ा भवन, बड़ा स्त्री सुख, बड़ा मातृ सुख, और ये समझ लिए जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर देगा। जो कष्ट आप पिछले 20 वर्षों से झेलते आ रहे थे, जो पिछले 4.5 महीने में तो आपने बहुत ही कष्ट झेले होंगे जब शनि जो था वह करता, मगर शनि फिर भी योग कारक प्लानिट है, और शनि आपके 6ठे हाउस में वैसे भी राजयोग कारक होता है, तो इतना वो नहीं था। मगर पंचम में जब था बहुत दिक्कत थी, चौथे में जब था तो ढैया दे रहा था, बहुत दिक्कत थी, थर्ड में भी दिक्कत दे रहा था, सेकंड में भी दिक्कत दे रहा था। मगर जो पिछले 20 वर्षों का जो आपने प्रॉब्लम झेली हैं, जो आपने तरक्की को छूते छूते लौट के आए हैं, वो अचानक से अब आपको सफलताएं, पिछले 20 वर्षों की मेहनत का फल अब 29 मार्च 2025 के बाद आपको देखने को मिलेगा। 4 प्लानेट, चारों बड़े प्लानेट आपके कब्जे में हैं, क्योंकि गुरु नवम हाउस को छोड़ रहा है। नवम हाउस भाग्य भाव है, भाग्य भाव जो है वो गुरु की राशि है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो छोड़ दो रहा है। गुरु 10th हाउस में जाके बैठा है। 10 से सप्तम दृष्टि आपके घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, वहाँ पर धनु राशि आ रही। धनु राशि को जब देखेगा तो धनु राशि, उसकी धनु राशि कौन सा घर है, सुख भाव। सुख भाव क्या है, मातृ सुख यहीं से मिलेगा।